और अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जो देश में तेजी से तूल पकड़ रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ने सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं सोनम के भाई गोविंद ने राज कुशवाहा के साथ सोनम के अफेयर होने की खबरों का खंडन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरे बेटे को क्यों मारा गया, बस मेरे को इतना ही बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जो उसके गुनहगार है उनको सजा मिलना चाहिए बस। हाँ, एक मूवी देखोगे अपना हमराज के अंदर सीन था कि उसकी शादी होती नहीं, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी जी आगे की स्वागत बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है। मगर यही बात है कि शादी नहीं करना था तो बोल देना चाहिए था। सब पूरा स्टेट बदनाम कर दिया। कैसा हमको वही ये है, वो कैसा इधर से गया है। पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जैसे हमारे मेघालय को बदनाम किया है, इसे देना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरे भैया ने कभी ऐसा नहीं किया और वो कभी ऐसा कर भी नहीं सकता है। उसे झूठा फंसाया जा रहा है। हनीमून पर मेघालय गए इंदौर के कपल राजा और सोनम का शिलोंग से अचानक लापता हो जाना, कई दिनों की तलाश के बाद राजा की लाश का गहरी खाई में पाया जाना, फिर मामले में लूटपाट के एंगल के साथ जांच का आगे बढ़ जाना, जिसके बाद सोनम के साथ अनहोनी की अटकलों का और भी बढ़ जाना। जिस मर्डर केस को 3 दिन पहले तक अनसुलझा माना जा रहा था, मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर कड़ी को आपस में जोड़ा जा रहा था। उसमें सोनम के सरेंडर के बाद जो मोड़ आया, उसने सबको हिला कर रख दिया। सोनम पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश का आरोप लगा, जिसके बाद राजा की मर्डर मिस्ट्री को थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म की तरह देखा जाने लगा। हाँ, एक मूवी देखोगे अपना हमराज के अंदर सीन था कि उसकी शादी होती नहीं, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी जी आगे की स्वागत बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है कि राजा का जो दोस्त थे उनने बताया गया कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अच्छे से जिएंगे, कि दोनों मंगल मंगली हैं। तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। सोनम सहित 5 आरोपियों की हत्या के बाद राजा की हत्या को लेकर तमाम तरह के दावों का सिलसिला चल निकला। बताया जा रहा है कि शातिर सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या के लिए फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर रखा था। प्लान ए नाकाम तो प्लान बी पर काम तमाम। बताया जा रहा है कि राजा को मारने का प्लान ए 22 मई को सोनम और राजा के शिलोंग पहुंचने पर एक्शन में लाया जाना था। इसके लिए सोनम ने तय किया था कि वो राजा को पहाड़ पर लेके जाएगी और इसी दौरान सेल्फी लेने के बहाने वो राजा को खाई में धक्का दे देगी। लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण सोनम को प्लान ए कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद सोनम ने प्लान बी को एक्शन में लाने की योजना बनाई और अगले दिन राजा को पहाड़ पर ले जाकर अपने साथियों की मदद से मौत के घाट उतार दिया। दावा है कि हत्या के बाद सभी आरोपी क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर इकट्ठा हुए थे। इन दावों की पड़ताल और राजा की हत्या से जुड़े हर अनसुलझे सवाल का जवाब पाने और राजा की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए शिलोंग पुलिस मास्टरमाइंड आरोपी सोनम और राज समेत गिरफ्तार 5 आरोपियों को शिलोंग कोर्ट में पेश कर पूछताछ की तैयारी में है और राजा की हत्या में सोनम के शामिल होने के दावों पर मुहर लगा रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। राजा की हत्या में सोनम की गिरफ्तारी के बाद शिलोंग की स्थानीय जनता का सोनम पर गुस्सा फूटा है। यहाँ की महिलाएं सोनम पर शिलोंग को बदनाम करने के आरोप लगा रही हैं और राजा की हत्या के आरोपों से घिरी सोनम को समाज के लिए काला धब्बा बता रही हैं। तो ये करना पूरा प्लानिंग करा हुआ है, प्लानिंग करके ये लोग ये किया है, तो वो पूरा जांच करना है
और एक औरत सबको बदनाम कर दिया। जी ये मास्टर प्लान है उसका, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा किया है तो वो पहले से सब रेडी करके रखा है। मगर यही बात है कि शादी नहीं करना था तो बोल देना चाहिए था। इतना एक लड़का का जान ले लिया, एक माँ को रुलाया है, बहुत बड़ा पाप काम किया है ये, और एक औरत नाम में ये दब्बा है। इधर इन सब के बीच सोनम का भाई गोविंद अचानक राजा के परिवार से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचा, जहां वो राजा की मां से लिपटकर रो पड़ा। सोनम के भाई गोविंद ने राजा की हत्या में सोनम का हाथ होने पर उसके लिए फांसी की डिमांड करते हुए सोनम से सारे रिश्ते तोड़ने का जिक्र किया। तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। हम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी बोलता था, ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी ही बोलता था, और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बन गई। सोनम के भाई गोविंद ने राजा की हत्या में सोनम का हाथ होने से इनकार नहीं किया है। हालांकि उसने राजा की हत्या के आरोपी राज कुशवाहा के साथ सोनम के अफेयर होने की खबरों का खंडन करते हुए दोनों के बीच भाई बहन जैसे संबंध होने का दावा किया है। अब सच क्या है ये तो शिलांग पुलिस की तफ्तीश में ही निकलकर सामने आएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मर्डर मिस्ट्री में अभी और भी कोई चौंकाने वाला मोड़ आएगा।